हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मीनल खोना। आज हम देखने वाले हैं टीसीएस ऑन टैली प्राइम। नाउ टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इससे पहले हमने देखा था टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, हु इज अ डिडक्टर, हु इज अ डिडक्टी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप टीडीएस के वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now, what is TCS on Tally Prime? TCS is tax collected at source. TDS हमने देखा था was tax deducted at source, जहां पे पेयर को पेमेंट करने से पहले कुछ टैक्स डिडक्ट करना था। और यहाँ पे कलेक्टर को, दैट इज जो भी कलेक्ट कर रहा है, सेलर है, वो कलेक्ट करने वाला है पेमेंट, राइट? तो पेमेंट कलेक्ट करते वक्त उसे टीसीएस भी कलेक्ट करना है। TCS is tax collected by the seller from the buyer on sale so that it can be deposited with the tax authorities. ये है सेक्शन 206C of the Income Tax Act, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज जब सेलर सेल करता है तो उसे कुछ टैक्स कलेक्ट करना होता है बाय द बायर। जो भी कलेक्टर है उसके पास टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर जो कि है टैन, ये होना चाहिए। जो भी टीसीएस कलेक्ट होगा वो बायर चेक कर सकता है अपने AIS विच इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर। एंड ऑल्सो कलेक्टर को TCS सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा। हम देखने वाले हैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स जो कि है विथ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि गुड्स में एक अलग लिमिट है एंड एक अलग परसेंटेज है, रेट है, एंड सर्विसेज में द लिमिट इज डिफरेंट and the rate is different. For the example of goods, हम देखने वाले हैं sale of scrap. Now this subsection was applicable from 31st March 2021. जो भी seller होगा scrap का, if the threshold limit exceeds 50 lakhs, in that case, TCS should be collected at the rate 0.1% on the sale consideration. And if buyer का PAN available नहीं है तो 1% डिडक्ट होगा। हम देखने वाले हैं कि ये ट्रांजैक्शन अगर टैली पे रिकॉर्ड करना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसे हमें यूज करना होगा सो दैट हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सके। द सेल ऑफ स्क्रैप हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 60 लाख रुपीज वॉज सोल्ड विद जीएसटी। हम ये ट्रांजैक्शन विद जीएसटी देखने वाले हैं सो दैट आपको जीएसटी एंड टीसीएस का कैलकुलेशन एंड इसका एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हो वो दोनों ही आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। नाउ इसका बेस एंट्री होता है इन द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी टू टीसीएस पेएबल। लेट्स सी इन टैली प्राइम सबसे पहले हमें टीसीएस को एनेबल करना होगा। टीसीएस को एनेबल करने के लिए हम क्लिक करेंगे F11 on the right hand side, यहाँ पे you have enabled TCS, तो आप कहोगे yes, enable tax collected at source। आपके पास एक टैन नंबर होना चाहिए, करेक्ट, तो ही आप TCS कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्टर टाइप इज कंपनी, कलेक्टर ब्रांच एंड डिविजन, who is the person responsible, so यहाँ पे हम लिखेंगे who is the person responsible by saying a yes, right? If आपने पहले का TCS के पहले TDS का वीडियो देखा है तो आपको ये सारे डिटेल्स पता होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज वो जाके रेफर कीजिए सो दैट आपको ये और डिटेल में पता हो। नाउ यहाँ पे कंट्रोल A टू सेव द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक बायर है समीर जिसे सेल हुआ है 60 लाख रुपीस का विच इज एक्सीडिंग 50 lakhs, राइट? अगर 50 lakhs एक्सीड करता हो तो 0.1% पैन के साथ एंड 1% विदाउट पैन। ऑलराइट, सेल इज 60 lakhs, जीएसटी इज 5% एंड टीसीएस इज 0.1%. Alright, now GST should be calculated on the sale amount and TCS will be calculated on sales plus GST amount, right? Okay, so इसका journal entry record करने के लिए हमें ये
4 लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री ओपन करते हैं। इन द जर्नल एंट्री विच इज F7 इन टैली प्राइम, द फर्स्ट लेजर जो हम क्रिएट करने वाले हैं इज समीर हु इज अ बायर। नाउ जब आप एक लेजर क्रिएट करते हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लेजर क्रिएशन में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ समीर इज अ बायर मीनिंग ही इज अ डेटर। Here you would have one option जो है TCS applicable, आपको इसे yes करना है। समीर एक किस टाइप का इंडिविजुअल है या किस टाइप का कलेक्टी है? तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट। एंड पैन, पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैन है तो 0.1% एंड विदाउट पैन 1%। राइट, सो यहाँ पे हम समीर का एक पैन देने वाले हैं। GST नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका GSTIN एंड सिंह ही इज अ रेगुलर पार्टी। 63 lakhs 6,300, 63 lakhs 6,300. All right, now this is a new reference because you're recording it for the first time. Now you're making a sale. Sale should be under sales. ये goods का sale है worth 60 lakhs. GST would be applicable. Now GST should be 3 lakhs. GST should only be on the sale amount, which is 3 lakhs. And TCS, now TCS में आपको क्या ध्यान रखना है? जब आप TCS पे बिल ये अकाउंट जब रिकॉर्ड करोगे, क्रिएट करोगे, should be under duties and taxes. Type of duty is TCS. Now this is goods. इसे आपको क्रिएट करना होगा। Goods section is 206C, right? 0.1% with PAN and 1% without PAN. Threshold limit is 50 lakhs. Calculate tax on value exceeding exemption limit? No, on the full amount. All right. तो इस तरीके से आपको ये क्रिएट करना होगा। एंड हियर TCS पेबल इज 6,300 जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। एंड इस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे TCS ऑन गुड्स। So this is your transaction and this is how you have to record TCS entry with TCS. Right, जब भी आपको पेमेंट आएगा, पेमेंट का बेस एंट्री होगा इन द रिसीट वाउचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस ट्रांजैक्शन। माय नेक्स्ट ट्रांजैक्शन शुड बी कि आपको पैसा रिसीव हुआ है। पैसा रिसीव होगा तो F6 which is a receipt transaction, right? ओके, किससे रिसीव हुआ है? समीर से। द फुल अमाउंट वुड बी रिसीव्ड 63 lakhs 6,300 against reference against the bill which you have just recorded in the bank account. Right, so this is your receipt entry being payment received with TCS. Now ये जो TCS सेलर ने कलेक्ट किया है उसे नेक्स्ट मंथ के 7 तक उसे डिपॉजिट कर देना होगा, राइट, विद द गवर्नमेंट। नाउ डिपॉजिट का एंट्री शुड बी पेमेंट एंट्री। नाउ पेमेंट एंट्री शुड बी टिल 7th of next month. Now this transaction we have recorded in the month of April, meaning till 7th of May this payment should be done by the seller. So I am recording this transaction on 1st of May. What should be the transaction? The transaction should be TCS pay bill debit to bank account. And this payment should be made by 7th of next month. All right. Now यहाँ पे
a very interesting option which you should be clicking on, which is Control F. This is a stat payment. What are you making a stat payment for? TCS. From 1st April to 30th of April. All right, collected till date. Section. The section is 206C, right? From the bank. All right, and this would be TCS payable. 12,000. Okay, this is हम पेमेंट कर रहे सिर्फ 6,300 का. End of list. Provide details. If you click on provide details, आपको चेक नंबर, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा, चलान डिटेल्स आप यहाँ पे फीड कर सकते हो, right? And done. So this is how the payment entry of TCS paid would be recorded. जो कि रिकॉर्ड होगा पेमेंट पे, और एक ऑप्शन जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया which was Control F, ऑटोफिल. आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी मिल जाएगा ये ऑप्शन which is Control F, ऑटोफिल. सो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं TCS ऑन गुड्स के ट्रांजैक्शंस. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ आप टैली प्राइम रिलेटेड कुछ और सीखना चाहते हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा. थैंक यू.